सिर्फ कुछ दिन बचे हैं जेएमआई ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया तो फटाफट करो। जेएमआई का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 5 मार्च से स्टार्ट हो चुका है और अब सिर्फ और सिर्फ 5 डेज बचे हैं, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की वो 10 अप्रैल है। एक बार डेट चली गई तो कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। कीप इन योर माइंड, COET की जो डेट्स थी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की वो 2 डेज एक्सटेंड हुई थी, वो भी इस कंडीशन में बिकॉज लास्ट डेट में काफ़ी ज़्यादा क्लासेस होने लगे, OTP रिसीव नहीं हो रही थी। दैट्स वाई COET ने NTA ने डेट एक्सटेंड की फॉर 2 डेज ओनली। यहाँ आपको ऑलरेडी 1 मंथ 10 डेज का टाइम मिला है, तो यहाँ डेट एक्सटेंशन की कोई गुंजाइश नहीं है। अपने दिमाग में पहले से फिट करके रखो। तो अगर अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया है तो जल्दी से फिल करो। एंड हाँ, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस कोर्स के लिए कितनी सीट्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस कोर्स की क्या फ़ीस है, कैटेगरी वाइज क्या सीट्स हैं और आपको एडमिशन कैसे मिलेगा, प्रोसेस क्या रहने वाली है, सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। अब स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि आगे और भी यूज़फुल वीडियोज़ आने वाली हैं। सबसे पहले बात करते हैं जिन्होंने अप्लाई कर लिया है। अब देखो, जिन्होंने अप्लाई कर लिया है उनके लिए नेक्स्ट अपडेट यही है कि 17 अप्रैल से एडमिट कार्ड्स आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 26 अप्रैल से एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के। तो आपका एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले जो है एडमिट कार्ड आना होता है। तो 17 अप्रैल से एडमिट कार्ड्स अवेलेबल होने लगेंगे वेबसाइट पे। आपको अपनी लॉगिन आईडी जो आपकी एप्लीकेशन नंबर है और पासवर्ड यूज़ करके लॉगिन करना है और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है जो आप एग्ज़ाम हॉल में लेके जाओगे। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है जल्दी से आप अप्लाई करो, 10 तक आपके पास टाइम है। अब हम बात करते हैं अप्लाई करना कैसे है। तो देखो, जिन्होंने कर लिया उनके लिए ऑल द बेस्ट। जिन्होंने नहीं किया है उनको जामिया की ऑफिशियल वेबसाइट www.jmi.ac.in पे जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है, डिटेल्स फिल करनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं एंड फाइनल सबमिशन उनका तभी माना जाएगा जब उनके पास कंफर्मेशन मेल या फिर टेक्स्ट मैसेज रिसीव होगा, लाइक आपने जामिया मिलिया इस्लामिया में सक्सेसफुली अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया है, ठीक है। अदरवाइज फॉर्म रिजेक्ट हो गया या फिर आपका अपलोड नहीं हुआ तो एडमिट कार्ड नहीं आएगा और आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। इस बात का ध्यान रखना। जब तक कंफर्मेशन रिसीव नहीं हो जाता थ्रू टेक्स्ट और थ्रू मेल, आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म चेक कर लेना है कि क्या इशू आ रहा है। अभी आप देख पा रहे हो मैंने 2025-26 का जामिया मिलिया इस्लामिया का प्रोस्पेक्टस ओपन किया हुआ है और इसमें हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इस PDF का लिंक शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे सबसे पहले डेट्स दिख रही हैं आपको, इंपॉर्टेंट डेट्स जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि हमारे इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं, ठीक है। इसमें आप देखो यहाँ पे लिखा है 10 अप्रैल आपकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की। एंड यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि जो करेक्शन विंडो ओपन होता है वो 12 से 14 अप्रैल 2 दिन का आपको टाइम मिलेगा। करेक्शन विंडो उनके लिए होता है जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म सबमिट किया हुआ है, ठीक है। फ्रेश रजिस्ट्रेशंस नहीं होते 12 से 14 के बीच में, या जो करेक्शन विंडो का टाइम पीरियड होता है उसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशंस नहीं होते। ये अपने दिमाग में हमेशा रखा करो आप। अभी यहाँ पे देखो एडमिट कार्ड के लिए हमने ऑलरेडी डेट डिस्कस किया। एंट्रेंस एग्जाम 26 अप्रैल ऑनवर्ड से स्टार्ट है, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट हम देखते हैं ना कि उस कोर्स में क्या क्या सीट्स हैं, क्या फ़ीस है। यहाँ देखो आपको इस कॉलम में दिख रहा है प्रोग्राम, यहाँ पे प्रोग्राम कोड है आपको, यहाँ प्रोग्राम है। प्रोग्राम की ड्यूरेशन कितने ईयर की है, सेमेस्टर्स में लिखा है तो 4 सेमेस्टर का मतलब 2 ईयर का कोर्स ड्यूरेशन है आपका, क्योंकि 6 मंथ का एक सेमेस्टर होता है। सीट्स यहाँ पे आप देख पा रहे हो किस कोर्स में कितनी सीट्स हैं। टोटल फ़ी पेएबल पर ईयर के अकॉर्डिंग यहाँ पे फीस दी हुई है। MA अरेबिक की अगर हम बात करें तो 4 सेमेस्टर है, यानी कि 2 ईयर का कोर्स ड्यूरेशन है, 30 टोटल सीट्स हैं, ओके। एंड जो फीस है आपकी 9875 पर ईयर की है, ठीक है। तो आपको ईयरली यहाँ पे फीस पेमेंट करने का ऑप्शन है, तो ईयरली यहाँ पे आपको फीस शो हो रही है। ऐसे आपको सेम सभी कोर्सेज का दिख जाएगा। अब यहाँ पे आप ये कुछ कोर्सेज देख रहे हो जिसमें पार्ट टाइम लिखा है, लाइक ये डिप्लोमा है और ये सर्टिफिकेट्स हैं। इसमें आपकी जो कंडीशन है देखो, जो सर्टिफिकेट्स कोर्स है जितने भी, सर्टिफिकेट इन टर्किश, सर्टिफिकेट इन फ्रेंच, इनमें एडमिशन कैसे होता है और इनमें एडमिशन की क्या प्रोसेस है, उसके लिए अभी हम अगर आगे बात करें तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है। नंबर 1, इफ़ अ कैंडिडेट इज़ परमानेंट स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टाफ ऑफ वेरियस MSS इन इंडिया, वो एडमिशन कर सकता है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स में एलिजिबल है। इफ़ अ कैंडिडेट इज़ एनरोल्ड इन फुल टाइम रेगुलर प्रोग्राम ऑफ जामिया, अगर आप JMI के किसी भी रेगुलर प्रोग्राम में एनरोल्ड हो तो आप सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो।
नंबर 3 में है कैंडिडेट हु डजंट बिलोंग टू कैटेगरी 1 और 2। अगर आप 1 और 2 कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हो तो भी आप सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हो, बट कैसे? यहाँ देखो, डायरेक्ट एडमिशन विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स बिलोंग टू कैटेगरी 1 एंड 2। ओके, अब कैटेगरी 3 स्टूडेंट्स हैव टू फेस इंटरव्यू। जो कैटेगरी 3 से आते हैं, यानी कि जो 1 और 2 से नहीं आ रहे हैं, उनका एडमिशन हो सकता है, लेकिन उनको इंटरव्यू देना पड़ेगा। और जो 1 और 2 से आते हैं उनका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। और एंट्रेंस एग्जाम किसी को भी नहीं देना है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, नो एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर एडमिशन इन सर्टिफिकेट प्रोग्राम ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट अगर आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो अगेन आपको ये प्रोग्राम ड्यूरेशन, सीट्स एंड फीस आपको दिख जाएंगी। आप अपने कोर्स के लिए क्या है आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी हम अगर नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 68 पे हम आते हैं। यहाँ पे आपको सर्च करना है 68 पेज नंबर। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम की डेट्स मिलेंगी। हमने सर्च किया, यहाँ हमको दिख गई एग्ज़ाम एंट्रेंस टेस्ट एंड एडमिशन शेड्यूल। देखो, अब एमए अरेबिक सबसे पहला सब्जेक्ट से तो हम इसकी बात करें तो 26 अप्रैल को एग्ज़ाम है 10 AM to 11:30 AM के बीच में, यानी कि मॉर्निंग का स्लॉट मिला है। इस एग्ज़ाम का जो टाइम पड़ा है वो मॉर्निंग स्लॉट में पड़ा है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आपको सारे एग्ज़ाम्स अपने कोर्स वाइज एग्ज़ाम की डेट्स प्लस स्लॉट दिख जाएगा। मॉर्निंग में है, आफ्टरनून में है, इवनिंग में है, सारे स्लॉट्स आपको दिख जाएंगे। जो मेरा एग्ज़ाम था वो इवनिंग में हुआ था। ठीक है, तो जो इवनिंग वाला स्लॉट होता है ना, उसमें आपको आधे घंटे पहले अगर आप एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचते हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा, बिकॉज एंट्री ऑन हो जाती है। एंट्री के लिए जो गेट है वो ओपन हो जाता है आधे घंटे पहले। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, आपने देखा। अभी हम नेक्स्ट अब देखो बात कर लेते हैं ना इंपॉर्टेंट लिंक्स की। यहाँ पे आप अपने डेट्स देख लेना। ठीक है, देखो यहाँ पे जो लिखा है ना, एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंडक्टेड टू CUET, ये जो सब्जेक्ट है इसका एंट्रेंस एग्जाम CUET के थ्रू कंडक्ट हो रहा है। तो ये वाली ना जो डेट्स होंगी वो आपको CUET की वेबसाइट पे मिलेंगी। इसके लिए आपने फॉर्म भी CUET के थ्रू फिल किया होगा। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं ना, उन कोर्सेज की बात कर रहे हैं जिनका एंट्रेंस एग्जाम जामिया के थ्रू हो रहा है। ठीक है, जामिया के पर्सनल एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू हो रहा है। ओके, यहाँ पे एलिजिबिलिटी भी आपको दिख रही होगी, दी हुई है उन कोर्सेज के लिए क्या है। नेक्स्ट हम पेज नंबर 130 सर्च करते हैं, वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे। देखो, पूरा PDF आपको पढ़ना है अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो, एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो तो, बट मैं इंपॉर्टेंट जो थिंग्स हैं उनके लिए मैंने आपको बताया है। पेज नंबर 68 पे आपको मिल जाएगा सारी जो एग्ज़ाम की डेट्स हैं। पेज नंबर 130 पे आपको ये इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगी, जैसे कि जो आपकी वेबसाइट है, फिर एडमिशन का जो पेज है ऑनलाइन एडमिशन के लिए, फिर टेस्ट का जो एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इस लिंक पे जाके, फ़ी पेमेंट के लिए जो लिंक है, तो ये सारी लिंक यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो हमने देख लिया। अभी देखो हम नेक्स्ट देख लेते हैं ना, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कैटेगरी वाइज सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस कोर्स में क्या है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट लास्ट में आपको मिलेगा कैटेगरी वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो लास्ट में दिया हुआ है। एक सेकेंड, ये सारी चीज़ें हैं आपकी, सेंटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, प्रोफेसर्स के नाम भी आप देख रहे हो इस PDF में आपको मिल जाएगा। एक मिनट, इस PDF को आप पूरा पढ़ सकते हो। ठीक है, टाइम निकाल के 147 पेज का ये PDF है। अगर आपके पास टाइम है और आप एक्चुअल में चाहते हो कि आप एग्ज़ाम दो, क्वालिफाई करो, सारी चीज़ें बेस्ट हो, तो फिर इसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। चलो, तो ये देखो यहाँ पे ब्रेकअप ऑफ सीट्स, मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी एंड यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के दिए हुए हैं। B.Ed प्रोग्राम के लिए हिंदी मीडियम में यहाँ पे दिया हुआ है, फिर B.Ed के लिए इंग्लिश में, फिर यहाँ पे साइंस ग्रुप के लिए बायोसाइंस केमिस्ट्री कोर्सेज, यहाँ पे B.Ed उर्दू मीडियम। ठीक है, ये सारी B.Ed, M.Ed, BFA। ओके, यहाँ पे डिप्लोमा का भी है, एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, अभी देखो ये जो सीट्स का ब्रेकअप है ना कैटेगरी वाइज, इसमें आप एक चीज़ देख पा रहे हो कि यहाँ पे जनरल है, यहाँ मुस्लिम है, मुस्लिम वुमेन, मुस्लिम OBC ST PWD। तो अब जो जितने भी हिंदू कैंडिडेट्स हैं ना जो जामिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो SC ST से भी बिलोंग करते हैं, फिर भी वो जनरल में ही आएंगे। और मुस्लिम कैंडिडेट्स मुस्लिम में आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। मुस्लिम वुमेंस जो हैं, मुस्लिम वुमेन कैटेगरी में आएंगी, मुस्लिम OBC ST इस कैटेगरी में आएंगे, PWD जो भी है हिंदू मुस्लिम वो इस कैटेगरी में आएंगे। बट हिंदू में कोई SC ST है, OBC है या कोई भी कास्ट से है, ठीक है, वो जनरल में ही आएगा जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए। ओके, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें आपको कोशिश की कि मैं समझा पाऊँ। फिर भी अगर कोई भी क्वेरी आपकी रहती है, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट रहता है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।